समुंदर में फेंक दिया। ऑनेस्टली अब्दुल्ला, हम इधर इसलिए ब्रेक लेंगे थोड़ी सी, मतलब कहने के लिए कि मुझे ये समझ नहीं आया कि किस तरह आप अपना 2 साल का बच्चा उठा के किसी ऐसी जगह रख सकते हैं, फेंक सकते हैं जहां आपको पता हो कि खतरा है, और इसने तो उठा के फेंक ही दिया। पता नहीं इसके दिमाग में भी वैसे क्या गुजरा होगा। बाद में पुलिस ने शहरियों की निशानदेही पर ये 28 ईयर्स ओल्ड है मुलजमा शकीला राशिद इनका नाम है, इनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। बच्ची की लाश जो थी वो 2 दरिया के मकाम से मिल भी गई और खातून के मुताबिक इसके शौहर ने इसे घर से निकाल दिया था और बच्ची के साथ वो खुद भी मरना चाहती थी। इनफैक्ट सुनने में यही आ रहा है कि उसने खुद भी जंप मार दी थी, लेकिन लोगों ने इसको तो बचा लिया, लेकिन बच्ची रह गई। मतलब ऐसी माँ जो कि खुद अपने बच्चे के साथ मरना चाह रही थी, उसको जिंदा रह के कि उसको बचा लिया है, उसको कितना अफसोस हुआ होगा। शकीला राशिद ने बताया कि उसका शौहर कराची के निजी अस्पताल में मुलाजिम है। अपडेट ये है कि मां से तफ्तीश जारी है और गिरफ्तार मुलजिमा शकीला राशिद के शौहर और बच्ची के वालिद को भी तहकीकात में शामिल करने का फैसला किया गया है। सर्टनली होना ही चाहिए था ये तो। शकीला का शौहर राशिद शाह एक निजी अस्पताल में मुलाजिम है और मुलजिमा के मुताबिक वो खर्चे के लिए महज 100 रुपये हफ्ते में देता था। मजीद ये कि शौहर अपनी BBA पास किया हुआ है, की मुलाजमत भी नहीं करने देता था इसको। शी वॉज एन एजुकेटेड वुमन। पुलिस राय के मुताबिक बच्ची की मौत के बाद राशिद शाह ने थाना पहुंचकर बीवी पर तशद्दुद किया कि ये मनहूस क्यों नहीं मरी। पुलिस ने भी लाश बाप के बजाय बच्ची के नाना बच्ची की ताया के हवाले की है। लेकिन क्या मेंटल स्टेट होगी, हम जो डिप्रेशन की बातें करते रहते हैं, किस हद तक कोई पहुंच जाए इस जहनी हालत में, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा मरज है जिसमें लोग अपनी दुनिया बना लेते हैं। सो यस, उन्हें लग रहा होता है कि वो जो सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है दुनिया में। अच्छा जी, नुमाइंदा खसूसी जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ है, उन्हीं से बात करेंगे इस मौजू पे। डोगर साहब, बड़ा मुश्किल है वैसे तो क्या क्या पूछे आपसे, लेकिन अपडेट आप जरा इसकी दे दें अगर आपके पास है इस वाक़े की। क्या ऐसा ही जैसे मुलजिमा शकीला ने पुलिस को बयान दिया है या बात कुछ और है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो बहुत से सिनेरियोज आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या हुआ है? मुलजमा जो है वो कल के उस वाक़े में अपनी ही बच्ची के कत्ल के इल्जाम में जो है वो तफ्तीश हो रही है उससे और रिमांड पर है पुलिस के पास। लेकिन जो हालात व वाक़यात उसने बताए हैं उसमें मजमूई तौर पर जो पुलिस के तफ्तीशकार हैं उन्होंने वो इस चीज पे वो हुए हैं कि साबका IG थे AD ख्वाजा, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बंदा खुदकशी करता है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इंटरोगेट करें, उनको भी शामिल तफ्तीश करें उस केस में। खुदकशी का केस बंद नहीं कर दें, बल्कि वो कौन से हालात थे जिसकी बिना पर वो ऐसा करने पे मजबूर हुआ, तो वही लागू कर रहे हैं। इस पे एक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 322 है जिसका जो हम उर्दू में अगर कहें तो कत्ल बिल सबब, यानी कत्ल की वजह जो असबाब हैं पैदा किए वो बंदा कौन है और उसके या कौन अफराद हैं वो। तो उसमें जो तारिक धरेजो हैं इसके SSP इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बताया कि इसमें जो इमीडिएट उन्होंने 2 लोग फाइंड आउट किए हैं। एक तो उसका शौहर है जो उसके बयानात से सारा अंदाजा लगाया कि उसने अपनी बच्ची और बीवी को ऐसा माहौल क्यों नहीं फराहम किया कि जिसमें वो पुरसुकून जिंदगी गुजारते हुए, ऐसी क्या मजबूरी या तंगी थी जिसकी बिना पे वो इंतहाई हतमी जो है वो इकदाम करने पे मजबूर हुई। दूसरा, उसका बच्ची लड़की का बाप है और बाप के हवाले से ये है कि अगर वो तंग थी, अपने शौहर से शादी हो गई थी, तंग थी, तो उसने उनको क्यों नहीं शेल्टर दिया, क्यों नहीं अपने पास रखा, क्यों नहीं घर में उसको रहने दिया। तो तीसरी एक इनकी बहन है इस खातून की जिसके जो काफी जिसकी वजह से भी ये तंगी का शिकार थी, जो कहना है कि घर में अपने बाप के घर में यानी ये उसको वहां नहीं रहने देती थी। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको पुलिस शामिल तफ्तीश करेगी और इस दफा के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर रही है। आपका अफजल नदीम डोगर, आई एम ग्लैड टू नो कि सर्कमस्टांसेस जिन लोगों ने पैदा किए हुए हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वजह इन हालात वाक़यात की गुर्बत भी होती है। ज़ाहिर है गुर्बत भी होती है कि आपको 100 रुपये हफ्ते मिल रहे हैं, तो 100 रुपये हफ्ते में तो बच्ची का दूध भी नहीं आ सकता, अपना खाना पीना। दूसरी बात ये है, तालीम याफ्ता खातून बीवी जो है उसने BBA किया हुआ है, वो भी कोई जॉब कर सकती है, कोई रोजगार कमा सकती है और अपनी फैमिली को अगर कोई इस किस्म के इश्यूज हैं कि पैसों की कमी है जो भी है, शी कैन हेल्प आउट एज वेल। इसमें भी एक अना का मसला बना लेना कि नहीं वो काम नहीं करेगी, और वो काम नहीं करेगी या तो यू कैन टेक केयर ऑफ हर एंड द बच्ची। 100 रुपए हाथ में थमा के कह रहे हैं अब चलाओ काम, मतलब ये anyway, इस पे हमने बात की ना तो बस इसी पे बात होगी और कोई बात नहीं होगी। और हमारे पास और भी खबरें आपको देनी है। यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। हाँ, रोटी वाकई बंदा खा जाती है।